बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, मकई की फसल के लिए फास्फोरसी खादों का अच्छा प्लान आप तभी तैयार कर सकते हैं जब आपको ये मालूम हो कि जो फास्फोरसी खाद है इसका मकई की बढ़ोतरी में किरदार क्या है और कब इसको मकई की फसल को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर इसके किरदार की बात करें तो जो फास्फोरसी खाद है ये बुनियादी तौर पर एनर्जी का काम करती है फसल के लिए, यानी कि जितनी भी उसने बढ़ोतरी करनी है, जितने भी उसने रिएक्शन करने हैं, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये बुनियादी तौर पर फास्फोरस फराहम करता है। दूसरे नंबर पर ये कि जो पौधे में जो जड़ों का पंजा या पूरा निज़ाम बनता है उसमें इसका बड़ा किरदार है। तीसरे नंबर पर ये कि जो ग्रोथ का पैटर्न सेट होना है कि आगे चल के इसने ग्रोथ जो है मकई के भरपूर करनी है या इसकी ग्रोथ कमज़ोर होगी या रुकेगी, इसका फैसला भी जो है वो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी या उसकी अनअवेलेबिलिटी पे होगा। चौथे नंबर पर यह कि अगर आपके खेत में फास्फोरस पौधे को मुयसर है तो पौधा जो है वो बाकी जो न्यूट्रिएंट हैं जैसे नाइट्रोजन या पोटाशियम है उसका इस्तेमाल भी बड़े अच्छे तरीके से करता है। अब अगर देखा जाए कि कहाँ इसको ज़रूरत पड़ती है तो मकई का जो पौधा होता है जैसे ही जर्मिनेट होता है या इसको फास्फोरस की ज़रूरत जो है वो शुरू हो जाती है, पौधा उसको जज़ब करना शुरू कर देता है। ख़ास तौर पे जो पीरियड है 3 पत्ते से लेके 6 पत्ते का, यानी कि जब पौधे के ऊपर 3 पत्ते हों उसके बाद या 6 पत्ते हों, ये जो पीरियड है बुनियादी तौर पे ये बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि इस दौरान जो सबसे अहम काम हो रहा होता है वो जड़ों का निज़ाम बन रहा होता है। और अगर इस दौरान आपके खेत में फास्फोरस की डेफिशिएंसी या आपने नहीं डाली तो जो जड़ों का निज़ाम है वो कमज़ोर बनेगा, शाखें कम बनेगी, वो ज़्यादा विगरस नहीं बनेगा, उसके ऊपर बाल कम होंगे जिससे वो खुराक और पानी जज़ब अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। दूसरे नंबर पर ये कि जो पौधा जो डिसाइड करता है कि मैंने फ्यूचर में अपना ग्रोथ का पैटर्न किस तरह लेके चलना है वो भी इसी फेज़ में, यानी कि इब्तदाई जो बढ़ोतरी का मरहला जैसे मैंने बताया 3-4 पत्ता में ही वो डिसाइड कर लेता है कि आगे चल के उसने बढ़ोतरी कैसे करनी है। अब अगर इसकी क्वांटिटी की बात की जाए कि कितनी ज़रूरत है ये डिपेंड करता है आपके जो है सॉइल टेस्ट के ऊपर। अगर आपने सॉइल टेस्ट नहीं कराया तो जो आम तौर पे जो रिकमेंडेशन है दरमियानी ज़रख़ीज़ ज़मीनों के लिए हमारे पंजाब में वो तकरीबन 2 से 2.5 बैग DAP है या MAP भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इस कितनी ही क्वांटिटी वाली कोई दीगर मुतबादल खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बात करें कि इसको कैसे अप्लाई किया जाए, फास्फोरसी खाद जो होती है ये ज़मीन में जो है वो इमोबाइल है, यानी कि ज़्यादा हरकत नहीं करती, तो इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है कि इसको बेसल डोज यानी कि ज़मीन की तैयारी में डाला जाए। काश्तकार हजरात का ये कंसर्न होता है कि चूंकि इसमें रिजेज और कोठे बनते हैं तो जो खाद जो है वो रिज वाली मिट्टी के अंदर आ जाएगी, वो पौधे उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और खाद हमारी जो है वो ज़मीन में पड़ी रहेगी, इस्तेमाल नहीं होगी। इस वजह से फार्मर हजरात जो हैं वो खाद को बाद में इन सीज़न जो अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें यह खर्चा होता है कि अगर आपकी खाद जो है एप्लीकेशन उसकी जो है वो लेट हो गई, जैसे मैंने कहा कि 3 से 6 पत्ता बड़ा क्रिटिकल मरहला है, इस दौरान अगर डेफिशिएंसी है आपके खेत में तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो है ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो इस हवाले से बेहतरीन हल ये है कि आप आधी या 50 से 60% खाद जो है वो ज़मीन की तैयारी में या वो प्लांटर के साथ, बड़ा अच्छा एक उसका तरीका है, वो बेस्ट मेथड है जो बैंड प्लेसमेंट, प्लांटर के साथ इसको अप्लाई कर दें ताकि उसके मुयसर जो है वो हो जाए शुरू से ही, और आधी या 40 to 50% जो है खाद है वो अगली स्टेज पे उसको डालें जब पौधे के ऊपर 3 से 4 पत्ते शुरू में ही इसको जो है उसको मुकम्मल कर दें ताकि पौधे मकई के पौधे को जो शुरू से ही सप्लाई रहे, आपके जड़ों का पंजा जो है खेत का वो फसल का वो भरपूर बने। और दूसरे नंबर पर ये कि उसके जो ग्रोथ का पैटर्न है वो उसको हो और शुरू से ही उसको जो है वो एनर्जी वो भरपूर मिले।